नमस्ते सभी को। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। चलिए चलते हैं आज के पोस्ट मार्केट की एनालिसिस की तरफ। स्क्रीन शायद आप लोगों को दिख रहा होगा। शायद क्यों दिख रहा होगा। सही है ना? अच्छा, तो आज मार्केट में बुल रन था। हमने फ्राइडे का मार्केट मतलब जब लास्ट जब बंद हुआ था मार्केट में, मैंने एक ट्वीट किया था। उसके दौरान मैंने कुछ चीजें बोलने की कोशिश करी। देखिए, हम लोग को तो टिप्स देना का कोई अलाउ नहीं है। सही है ना? और देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग उसके दौरान काम नहीं करते। खुद को सीखना है और खुद के पैर पे ही खड़ा होके ट्रेड बनाना है। सही है ना? फिर भी एक चीज दिया था मैंने, देखिए दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये ट्वीट मैंने किया था आपका लगभग 11 अक्टूबर को 9:14 मतलब शाम के बाद, मार्केट बंद होने के बाद। हमने बताया था आप लोगों को। हो सकता है यहाँ पर बातें समझ में नहीं आया होगा, तो फिर एक बार मैं क्या बताना चाहा वो क्लियर कर देता हूँ। मैंने बोला डाउ जोन न्यू हाई क्रिएट किया। ठीक है? इसमें किया लिखा नहीं, फिर भी क्रिएट किया, मतलब क्रिएट हाई क्रिएट। अगर नेक्स्ट मार्केट तक होल्ड करता है तो गुड न्यूज फॉर ऑल स्टॉक होल्डर, मतलब जितना भी लोगों का स्टॉक पोर्टफोलियो में है। जो नीचे चल रहा है, बहुत सारा लोगों का रेड में चल रहा होगा। लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर के बोलिए, कुछ कोई फंस गया है तो उसका बोलिए। ठीक है? तो उसमें एक अच्छा उम्मीद दिख रहा है कि हाँ, एक डाउ जोन ने हायर हाई क्रिएट किया, तो मार्केट में अब ऊपर की तरफ एक मूवमेंट देना चाहिए। अगर ये सस्टेन किया तो हायर हाई पे। ठीक है? तो ये मेरा बोलने का मकसद भी था। और दूसरा, अगर डाउ जोन हायर हाई क्रिएट किया है और सुबह हम लोगों को आज का मार्केट मतलब जब खुल रहा है, आज का मार्केट 3 दिन के बाद, छुट्टी के बाद, वीकेंड के बाद, तो उस मार्केट में हम लोग क्या हो सकता है, एक बुलिश व्यू भी साथ में रखना चाहिए। क्यों? ये लोग बहुत, ये डाउ जोन हम लोगों के साथ बहुत मिलता जुलता है। मतलब देखिएगा, मिलता जुलता का मतलब क्या होता है? जब मार्केट में पुराना हो जाएंगे तो ये बातें धीरे धीरे पता चलने लगेगा। तो बाहर बाहर का बहुत सारा इन्वेस्टर होता है, FIDI जो आप लोगों सुनने होंगे। तो उनका जो मकसद होता है, अगर उस मार्केट में भी बुल रन लगाता है तो यहाँ पर FIDI का भी जो पैसा होता है, तो यहाँ पर भी मार्केट उस हिसाब से थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश करता है। क्योंकि डाउ अगर गैप नीचे मार्केट खुलता है, क्योंकि गैप मार्केट जब बंद होता है और डाउ जोन का रात तक 2 बजे के बाद क्लोजिंग होता है। अगर गैप डाउन हुआ, गिर गया डाउ जोन, तो हम लोगों का गैप डाउन देखने को मिलता है। ठीक है ना? इसी तरह गैप अप खुलता है तो डाउ जोन अगर ऊपर खुलता है तो भी गैप अप देखने को मिलता है। तो इसके साथ इस तरह से कोई रिलेशन नहीं है। हम लोगों को अकॉर्डिंग टू डाटा ट्रेड बनाना है, लेकिन एक व्यू था मेरा जो बुलिश की तरफ इशारा कर रहा था। बस इतना ही बोलना चाहता हूँ, उससे ज्यादा कुछ नहीं। ये कोई ऐसा लॉजिकल नहीं है कि इसके हिसाब से ट्रेड बनाए। ठीक है ना? तो मेरा सोचना शायद उतना भी खराब नहीं था, तो उस हिसाब से आज मार्केट में रिएक्ट भी किया। सही है ना? अब चलते हैं आज का पोस्ट मार्केट एनालिसिस में। चलिए, 9:15 थोड़ा पीछे कर लेते हैं, जो कि हम लोगों का हर एक डे का काम होता है। 14:15 फिल्टर लगाएंगे। पहला टिक देखिए, एक WTV यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक WTT दिखाई दे रहा है। होने को कुछ भी हो सकता है। सही है ना? अब यहाँ पर 100% ऊपर की तरफ एक ही 44% दिखाई दे रहा है। यहाँ पर 48% दिखाई दे रहे हैं, मतलब होने के कुछ भी हो सकता है। फिर भी हम लोगों का पहला टिक क्या है? 25,000 पे दोनों ही खुला है। ठीक? अब 25,000 दोनों पे खुला है, तो टॉप वैल्यू ब्रेक, मतलब ऑलरेडी UR को ब्रेक करके मार्केट चल रहा है। अब UR का वैल्यू जो 25,086 है, वो UR+1 होगा, अगर इसी दौरान कोई WTT नहीं हुआ तो। चलिए और आगे चलते हैं। 16, 17 क्या हुआ? पीछे की तरफ जो WTV था वो चला गया।
पीछे की तरफ जो डब्ल्यू था उसका परसेंटेज घट गया। अगर पीछे की तरफ खिंचाव घट गया है तो मार्केट में ऊपर की तरफ प्रेशर रहेगा। तो यू आर तो तोड़ ही चुका है, तो अब यू आर प्लस वन। अब क्या यू आर प्लस वन पे हम लोग पुट ले सकते हैं? अकॉर्डिंग टू थ्योरी ले सकते हैं, अकॉर्डिंग टू थ्योरी तो ले सकते हैं। लेकिन देखने वाली बात क्या है, हो सकता है यहाँ पर, हो सकता है यहाँ पर WTT हो जाए। ये पॉसिबिलिटी दिख रहा है यहाँ पर 61%, सबसे ज्यादा तो यहाँ 67% दिखाई दे रहा है। अच्छा, सपोर्ट साइज कोई कोई जगह सपोर्ट साइज में भी 46% है, लेकिन उसमें होने में टाइम लगेगा। फिर भी अगर हम लोग सोचेंगे तो यू आर तोड़ चुका है, यू आर प्लस वन। अब मुझे यू आर प्लस वन जाने के बाद ही कुछ करना है। या तो हम लोग US से कर सकते हैं, सपोर्ट बेहद मजबूत है, WT भी घट गया है, तो नीचे से ऊपर जाने के लिए एक मॉडरेट ट्रेड है। तो लगभग मार्केट खड़ा है 59 59। अगर ऊपर की तरफ यू आर प्लस वन, यू आर तो तोड़ ही चुका है, तो यू आर प्लस वन का लाइन बोले तो कितना, 25,074। चलिए 25,074 पर एक लाइन खींचते हैं। 25,074, मतलब देखिए ये लाइन खिंचा हुआ है, ये ब्लू वाला। चलिए इसको कर देते हैं हम लोग, लिख देते हैं इसको क्या, यू आर प्लस वन, EOR+1। ठीक है, अब ये मेरा आ गया यू आर प्लस वन हो गया, तो लगभग लगभग ये यू आर होगा। ठीक है, वो वैल्यू कैसे पता चलेगा? वो वैल्यू लगभग लगभग ये हो सकता है 25, लगभग लगभग हो सकता है ये 25 वाला वैल्यू, ठीक है ना? तो लगभग लगभग 25 के आसपास, थोड़ा इधर उधर होगा फिर भी, इसको मान लेते हैं लगभग। आगे जाके वैल्यू मिलेगा तो देखेंगे। EOR जो कि मार्केट उससे ऊपर ही चल रही है, 25 वाला ही होगा, क्योंकि उससे ऊपर ही चल रहा था ना मार्केट। तो ये UR+1 पे खुला है ना, 25 सही वैल्यू आ रहा है वो। अच्छा, एक बार US का वैल्यू देख लेते हैं। US का वैल्यू कितना है? 24,976, 24,976। चलिए पहले US का वैल्यू लगाते हैं, 24,976। ये हो गया हमारा US, EOS। ठीक है, अब एक लाइन और ढूंढ लेते हैं। US+1, 25 का वैल्यू, US+1 सही है ना? ये 25 वाला, US+1 मतलब UR ही होता है ना। इस लाइन को हटा देते हैं, इसको क्या लिखेंगे, UR लिख देते हैं ना। इसको लिख देंगे UR। तो मार्केट चल कहाँ रहा है? UR पे। अगर UR पे मार्केट चल रहा है, मार्केट में हमें दिखाई दे रहा है कि अब UR की तरफ बढ़ेगा, तो ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से दिखाई दे रहा है कि हाँ मार्केट ऊपर जा सकता है, ऑलरेडी जा भी सकता है, ये तो थ्योरी के अकॉर्डिंग जा ही सकता है ना। तो कोई अगर सुबह सुबह जब मार्केट ये ऊपर UR के पास गया, फिर UR से ये वाला UR+1 के आसपास जाने की कोशिश किया, फिर मार्केट ने नीचे करेक्शन दिया, और इससे नीचे कितना है, US है। तो लगभग इस कैंडल के बात करें तो 9:35, फिर 9:40, और हमें ट्रेड कहाँ करना है, कम से कम UR+1 पे, पुट का ट्रेड। सही है, पुट का ट्रेड। उससे पहले कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो 9:40 तक हम लोग देखेंगे कौन ट्रेड पकड़ा कौन नहीं पकड़ा, वो बात की बात होगी, पहले हम देखेंगे, ठीक है ना? अभी के लिए मार्केट हमें दिखाई दे रहा है कि ऊपर जाएगा। ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से भी ठीक ठाक, ये 898 ओपन इंटरेस्ट है आज के रेट में, ये 52,229 है। तो अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट है पुट साइड। और दूसरा स्ट्राइक प्राइस में भी दिखाई दे रहा है कि अच्छा खासा इससे भी ज्यादा है। तो UR+1 लगाने की कोशिश तो बिल्कुल करेगा।
इसमें कोई डाउट नहीं है। डाउट नहीं है, मैं हमेशा बोलता हूँ तीसरी आंख भी खुला रखिए। कोई अगर यहाँ से पुट लेके आज नुकसान किए हैं तो उसको भी सोचना चाहिए, इस चीजों के बारे में देखना चाहिए, ओपन इंटरेस्ट कितना ज्यादा है, कौन सा कितना है, ये भी ध्यान रखा करिए, ठीक है। शायद ही आप लोगों ने देखा नहीं, बहुत ऊपर 79% एक वॉल्यूम भी दिखाई दे रहा था। हालांकि मैं उतना दूर जाके देखूंगा नहीं और उसके लिए लेना देना कुछ है नहीं, फिर भी अगर इस तरह ऊपर की साइड कुछ भी ओपन इंटरेस्ट क्रिएट होता है, वॉल्यूम जनरेट होता है, इतना दूर जाके होता है, तो उसमें भी क्या होता है, एक खिंचाव ऊपर की तरफ रहता है, एक खिंचाव ऊपर की तरफ रहता है। लेकिन ये कोई थ्योरी की वाली बात नहीं है, थ्योरी वाली बात नहीं है। एक खिंचाव रहता है, जैसे कि हम लोगों को पीछे की तरफ बहुत WTP बहुत बार होता है तो मार्केट बहुत बार यहाँ तक गिर भी जाता है ना, उस तरह का एक व्यू देखना है, हम लोग सब कुछ देखना है ना, आँख खोल के सब कुछ देख के रखना पड़ता है। ऑप्शन मतलब हाईली रिस्की, तो ऑप्शन में अगर हाईली रिस्की है तो दिमाग भी उतना हाईली लगाना पड़ेगा। चलिए, और अगर जो सुबह वाला ट्रेड के बात करेंगे तो उसमें भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एक रिस्क ले सकते हैं। कहाँ से, अभी 9:17 हुआ है मार्केट, चल रहा है 61, 19, 57, 48, ठीक। अब एक चीज देखिएगा, एक चीज देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर कितना ओपन इंटरेस्ट था पहले, और पीछे आते हैं, और पीछे आते हैं, और पीछे आते हैं, तो कुछ तो था, कुछ तो कॉल राइटर था। जो कॉल राइटर था वो भागने की कोशिश कर रहा है। देखिए मार्केट अभी तो ऊपर नहीं गया है, ठीक है ना, मार्केट अभी भी ऊपर नहीं गए, ऊपर जाके हाई लगा के फिर नीचे आया। और यहाँ पर क्या है, ओपन इंटरेस्ट तेजी से भागा, तेजी से भागा। तो हमारा ट्रेड तो बनेगा कम से कम US से 964 से, 964 से, 964 मतलब ये वाला वैल्यू से, लगभग 64, 68, ये वाला वैल्यू। तो यहाँ से मुझे इतना रिस्क है, यहाँ से मुझे इतना रिस्क है, 43 पॉइंट का रिस्क है। अगर नौ सुबह वाला स्ट्रेटेजी सोचेंगे और ओपन इंटरेस्ट के बिहाव पे देखेंगे, तो आप यहाँ पे 4 लॉट का ट्रेडर है तो 2 लॉट भी ले सकते हैं, 2 लॉट यहाँ आएगा तो एवरेज कर देंगे। जबकि मुझे मार्केट में ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है, हालांकि ये ट्रेड लेना आज बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मुझे लगता है बहुत सारा लोग नहीं ले पाया होगा, नहीं ले पाया होगा। तो उस कंडीशन में ये दिखता है कि जब मार्केट ऊपर से जाके फिर से 48 पर आए हैं, तो यहाँ पर जाने के लिए मेरे पास कितना पॉइंट है, वहां पर भी जाने के लिए 66 पॉइंट है, और पीछे आने के लिए भी मेरे पास लगभग 40 पॉइंट है, लगभग 40 पॉइंट है। तो कोई अगर ले पाया यहाँ पर, ये जो 33 का वैल्यू दिखा रहे हैं आपको, 32 का वैल्यू दिखा रहे हैं, मतलब ये वाला जो डायवर्जन, और बहुत ध्यान से अगर बहुत कोई देखा होगा तो मैंने जो ओपन इंटरेस्ट की बात की, वहां पर जब मार्केट नीचे फिर से आया 32, ये देखिए, ये वाला लास्ट 28, 32 पे नीचे आया कितने बजे, 9:40 पे। क्या 9:40 पहले आपको ये चीजें नहीं दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा था, दिखाई दिया था। चलिए नया वाला में भी देख लेते हैं एक बार, क्या ये दिखाई दिया था 9:40 से पहले। चलिए प्ले करते हैं इसको, ठीक। 9:15, 14, ये वाला वैल्यू आया, फिर गायब हो गया। ऊपर इंटरेस्ट की बात करें तो अभी आने वाला है, डाटा आने वाला है, ठीक है, तब दिखाई देगा आपको। ठीक है, पुराना वाला में पहले ही दिख जाता है, लेकिन इसमें भी दिख जाता है, वो हिस्टोरिकल चलाने के समय इसमें नहीं दिखता है, इसलिए मैं हमेशा इसको खोलता हूँ ना। अब देखिए आ गया ना, मार्केट चल रहा है कितने बजे, 9:15, 47 सेकेंड, सही है। अब यहाँ पर मुझे क्या क्या दिखाई दे रहा है, जो जो चीजें मैंने वहां पर जाके बोला है वही वही चीजें दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, वही वही चीजें दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। चलिए यहाँ पर ज्यादा है, यहाँ पर कम है, तो मार्केट तो इसको तोड़ेगा ही, ऑलरेडी तोड़ चुका है।
अब तोड़ चुका है तो वो जा सकते हैं कितना, यहां तक 25,084 तक। तो 39 से 84 जा सकता है। और यहां से मार्केट फॉल कर सकते हैं कितना, 24,986 तक। तो मेरा सेफ वैल्यू जब की सपोर्ट स्ट्रांग है, तो आज के डेट में यूएस माइनस नहीं है अभी के कंडीशन में, मेरा यूएस ही होगा। ये सेफ, एकदम ही सेफ। अब जहां पर ओपन इंटरेस्ट के बात हो रहे हैं और कुछ चीजें दिखाई देगा हमको, तो हम 35 का वैल्यू मिल जाए तो भी एक छोटा मोटा रिस्क ले सकते। जो कि मैंने बोला, अगर 4 लॉट का टेरर है तो 2 लॉट से कर लीजिए। हालांकि मैं बोलूंगा तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि नहीं किए आपने, तो मैंने किया ये ट्रेड। ठीक है, 9-20 का स्ट्रेटेजी वाला ट्रेड मैंने किया। किस चीज पे किया, किस बिहाव पे किया, ये भी बताएंगे। और मैंने एक एक जगह नहीं, दो दो जगह किया था। और भी जगह था बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी में मैं भी देख रहा था, तो बैंक निफ्टी में अच्छा खासा मुझे बुलिश दिखाई दिया था, जो कि मैं पकड़ लिया था। फिर निफ्टी में भी मिल गया था। हालांकि मेरे साथ 2 आदमी और रहते हैं, तो एक को निफ्टी में मैंने लेने के लिए बोला था, और मैंने लिया था बैंक निफ्टी में। ठीक है, चलिए। अगर कुछ चीजें दिखाई देगा मुझे, मैं प्रेडिक्ट क्या कर रहा हूँ, मैं प्रेडिक्ट ये कर रहा हूँ UR+1 मिल जाए, तो मैं UR+1 से पुट लूंगा, जो कि मेरा थ्योरी है। और अगर मुझे रिस्क लेना है 35 का वैल्यू से, तो मुझे कुछ दिखना चाहिए। क्या दिखना चाहिए, ऑलरेडी मैं देख रहा हूँ कि ओपन इंटरेस्ट सपोर्ट साइड ज्यादा है, तो मार्केट ऊपर की तरफ जाने की कोशिश बिल्कुल करेगा। तो चाहिए मुझे कितना, जबकि मार्केट एक बार खुल के ऊपर हाई लगा के कि यहीं खरीद लूं, नहीं। और 9:15 का है, कुछ तो डाटा बनने दीजिए। फिर मैं इंतजार किया 9:35, 9:35 के बाद जब 9:40 आया, तो 9:40 आते आते ऐसा क्या देखा कि हम लोग इस वैल्यू से ट्रेड को इनिशिएट कर सकते थे। पहले दफा मैं बात करता हूँ ओपन इंटरेस्ट की, तो यहीं पर मुझे दिखाई दे रहा है, यहीं पर दिखाई दे रहा है। लेकिन इसमें भरोसा कभी भी मत करने के लिए मैंने बोला है, रिक्स रहेगा, क्योंकि मेरे पास इतना रिक्स है, ये मुझे पता है। तो अगर वहां पर भी जाएगा तो वो लॉस बुक करने में मुझे कोई हैरानी नहीं होगी, या तो एवरेज करके आऊंगा मेरा सिनारियो ठीक ठाक रहा तो। अब 35 का मैं इंतजार किया। चलिए प्ले करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं, और कुछ दिखाई दिया था क्या कि ये वैल्यू मेरा सेफ हो जाए, कि जो मैं यहां तक जाने की कोशिश बोल रहा हूं वो मेरा सेफ हो जाए। ध्यान से देखिए टाइम के साथ, 39 मार्केट हाई लगा रहे हैं, लो लगा रहे हैं, अभी भी वैसा ही कर रहे हैं। ठीक है, करने दीजिए, कुछ तो देखना चाहिए। मैं देख रहा हूँ कोई चीजों को, देख रहा हूँ पीछे की तरफ, मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। ऊपर की तरफ लेकिन मुझे कुछ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिए 70% बहुत तेजी से बढ़ रहा है, बहुत तेजी से 71%। रोक देते हैं एक बार मार्केट को। 9:16, 37 सेकेंड, मार्केट कहाँ खड़ा है, 49। अगर मुझे बोलिए यहाँ पर रिस्क लेना है, तो मुझे कौन सा साइड पे रिस्क लेना चाहिए, कॉल साइड रिस्क लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए, ऐसे ओपन इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, पुट राइटर अच्छा खासा है, एक रीजन। दूसरा रीजन, ऊपर की साइड सपोर्ट आ सकता है, नीचे भी जा सकता है, उतना परसेंटेज है। लेकिन रेजिस्टेंस की बात करें तो वो जगह देने के लिए राजी है, ये जगह देने के लिए राजी हो रहा है। और यहाँ पर उतना ओपन इंटरेस्ट है नहीं कि मार्केट को यहीं से गिरा दे। आ सकता है फॉल, तुरंत राइटिंग होगा तो आ सकता है। लेकिन मुझे यहाँ से मुझे दिख रहा है कि यहाँ से मुझे अगर ये 30, 24, 25 वाला एक वैल्यू फिर से मिल गया, तो मैं एक एंट्री ले सकता हूँ। ये मुझे मेरे मन में कह रहा है, और मेरा ट्रेडिंग स्टाइल में मुझे दिखाई दे रहा है। फिर मार्केट ने हाई लगाया कितना, 55, 58, 61, 64, 16:19 पे चलता गया ऊपर। नहीं, कुछ नहीं करना, वेट करना है। कम से कम मुझे ये बॉटम चाहिए ना, नहीं करना है। या तो मैं UR+1 चला जाए, उसके बाद सोचूंगा। सही है ना। आप 9:17 हाई लगाया, फिर नीचे आया, मार्केट आ रहा है, मेरे तरफ आ रहा है। मैं सोच के रखा हूँ 33-35 के आसपास कुछ वैल्यू मिल जाए, तो मैं ये ट्रेड को इनिशिएट करने के लिए राजी हूँ। किस ब्याज पे, ये देखिए 72%, 73% तेजी से बढ़ रहा है। ओपन इंटरेस्ट यहाँ का घट रहा है, लेकिन यहाँ पर बढ़ रहा है। तो मेरा ये ट्रेड एक अच्छा ट्रेड हो सकता है ऊपर के लिए। हालांकि यूएस तक जा सकता है, ये मैं बार बार कह रहा हूँ, फिर भी आज के लिए मुझे दिखाई दे रहा है, मैं जब मेरे ऊपर जाने के लिए दिखाई दे रहा है।
सब कुछ के हिसाब से। चलिए 17, अभी भी मार्केट ऊपर चल रहा है, अभी भी ऊपर चल रहा है, कुछ नहीं करना है मुझे। अभी भी कुछ नहीं करना है, या तो UR+1 चला जाए, उसके बाद देखेंगे। कोई सिनेरियो मेरा फेवरेबल रहेगा तो, या तो मार्केट को नीचे आने दीजिए। इस बीच में मैं कुछ नहीं करूंगा। सही है ना? ये पेशेंस तो कितना बना के रखना पड़ेगा। और मैं टारगेट वही ले लिया था कि भाई ये वाला हो जाए। तो धीरे धीरे देखिए, अगर ध्यान से देखेंगे, 9:18 पे कितना राइट आ रहा है, फुल राइट। आज ये वाला वैल्यू मिलना मुश्किल होगा। जितना मैंने मार्केट को देखा है, इस तरह से मार्केट बहुत बार देखे हैं, 4 साल में, 3 साल में बहुत बार देखे हैं। तो ये इतना नॉलेज मेरा है, तो उस लिहाज पे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर कॉल राइटर छोड़ के यहाँ पर आने की कोशिश किया। क्यों ये जगह छोड़ दिया? क्योंकि उनको पता चल गया कि मैं इस वैल्यू को रोक नहीं पाऊंगा, इस वैल्यू पे जाके उसको रोकूंगा। ये इनका इंतजार है। अब देखिए ध्यान से, क्या हुआ? 77% वीक टू टॉप। अगर ये दिखाई दे रहा है वीक टू टॉप, तो मार्केट किस तरफ जाएगा? ऊपर की साइड ही जाएगा ना, ऊपर की साइड ही जाएगा। अगर वीक टू टॉप हुआ है तो मार्केट में और बुलिश प्रेशर भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर राइटर रहेगा नहीं, यहाँ पर राइटिंग करना शुरू कर दे। इसी कारण से ये यहाँ पर क्या हो रहा है, वॉल्यूम जनरेट हो रहा है, ओपन इंटरेस्ट जनरेट होगा। ये राइटर आके यहाँ पर उठ के बैठेगा, ये कोशिश करेगा, नेचुरली ये होता है। और बायर्स भी खरीद रहा है शायद, तो यहाँ पर भी ये वॉल्यूम जनरेट हो रहा है। तो इस जनरेट के WTT दिख गया था। जबकि बात बज रहा है, कितना बज रहा है? 9:19 32। ठीक है, मुझे कम से कम 30-35 का लो तो चाहिए, उससे ज्यादा रिस्क नहीं ले सकता मैं, चाहे कुछ भी दिख जाए मुझे। सही है। और इंतजार, अब इंतजार का कोई कुछ नहीं कर सकते, चाहे ये ट्रेड हाथ से छूट जाए तो भी कुछ नहीं कर सकते। सही है ना? एक सही वैल्यू का इंतजार करना जरूरी है। मार्केट वही वही देर बहुत देर घुमा, सिनारियो बनाया, ठीक है। और मार्केट अगर मुझे एक वैल्यू देगा तो मैं खरीदारी करने के लिए तैयार हूँ। सही है। एक रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ, वीक टू टॉप है तो एक रिस्क लिया जाएगा। 46, 46, 45, 47, 44, 44, 45, 46, 45, 44, 46, 46। 9:20। अभी भी मैं इंतजार कर रहा हूँ किस चीज का? वैल्यू का। कि जब तक नीचे ना आए तब तक दो डायवर्जन का रिस्क तो मैं बिल्कुल नहीं लूंगा। एक डायवर्जन का रिस्क लूंगा, चाहे मैं US से एवरेज कर लूं, लेकिन दो डायवर्जन का रिस्क मैं लूंगा नहीं। देख सकते हैं 39, 40, 38, ये जो लो लगाया, पहला वाला लाइन देख लीजिए। अभी वैल्यू पे मत जाइए। क्यों? इसलिए हम लोग बोलते हैं हमेशा लाइन खींचा करिए, पहले उस वैल्यू में काम आता है। अब एडजस्टमेंट कर सकते हैं अभी 13 तक। सही है ना? लेकिन ये वैल्यू बढ़ जाएगा बाद में। तो ये देखिए हम लोगों ने कितना लाइन खींच के रखा है, 25 का, और कितना लो लगाया ये, 27 का लो लगाया। ठीक है ना? 9:40 पे। टाइम कितना है? टाइम कितना है? 9:21। अभी भी बाकी है कहानी में, और नीचे आएगा मार्केट। और अगर WTT है, इतना ओपन इंटरेस्ट है, यहाँ पर कोई भी नहीं है, तो UR+1 तो बनता है, वीक टू बॉटम। दूसरा थ्योरी मिलाएंगे तो भी मिलेगा। कौन सा वाला थ्योरी? जहां तक येलो कलर, उससे एक डायवर्जन पहले, मतलब 25,065। इतना तो मुझे मिल जाएगा। ये देखिए 23, 31, 30 का लो लगाया। कितने बजे? 21:56, 57। शायद वही लोअर लो था, 22। देख लेते हैं एक बार। नहीं, लोअर लो 40 पे है, 40 पे, जब मार्केट को लगभग टच कर लिया था।
अच्छा, अब एक चीज और दोबारा दिखाता हूँ। आप मुझे बताइए, यहाँ पर तो ओपन इंटरेस्ट बेहद मजबूत है, बेहद मजबूत है। और यहाँ पर बहुत ज्यादा राइटिंग कर दिया, बहुत ज्यादा, मार्केट नीचे भी आया है। क्या ये ट्रेड मुझे छोड़ना चाहिए था? खुद से ही पूछिएगा, ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से खुद से ही सोचिएगा, क्योंकि इसका भी परसेंटेज धीरे धीरे इंक्रीज हो जाएगा ना। सही है। और ये वाला भी भाग रहा है ना, इसको क्रॉस कर लिया। अगर 2.0 देखेंगे ना, तो 2.0 में आपको दिखाई देगा पुट राइटर ऊपर है, और आपको नीचे आके अगर मार्केट में दिखाई दे रहा है वैल्यू, दिगा वैल्यू, तो आप इसमें कर सकते हैं ना। चलिए इसको थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं, फिर उस जगह जाके और स्लो कर देंगे। 41, 39, 37, 38, 37, 33, 34, 33, 32, 9:59। चलिए और टाइम है। 32, 36, 33, 32, 31, 33, 35, 38। वही वही घूम रहा है अभी भी। ठीक है। ऊपर नीचे कर रहा है, करने दीजिए। हमें क्या, अपना वैल्यू चाहिए। सही है ना। तो हम इंतजार कर रहे हैं एक वैल्यू मिल जाए, यूएस मिल जाए तो बढ़िया बात है, उससे तो बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता आज के हिसाब से। उससे ज्यादा तो कुछ हो ही नहीं सकता। यूएस तो मेरे लिए वरदान होगा। देखिए मार्केट ने ट्रैक डाउन करते हुए 28 तक भी आ गया है, 26, 27 तक भी आ गया है। सही है ना। सपोर्ट बेहद मजबूत है। 21 का लो लगाया, 21 का लो लगाया, 20, 22 का लो लगाया, 21 वाला लो में भी कोई अगर एंट्री की है तो भी बढ़िया है। 21 वाला लो में कोई एंट्री की है, ये वाला कैंडल ना, तो भी बढ़िया है, तो भी बढ़िया है। नहीं तो इंतजार और करना है। और ये वाला वैल्यू देखिए ट्रैक डाउन करते हुए बढ़ेगा। अब ये देखिए ब्रेक डाउन, ये जो वैल्यू आया कितने बजे, 9:27 के आसपास, 9:28, 9:28, 25 मिनट, ये वाला वैल्यू। तो ये अच्छा को ये इसमें एंट्री किए हैं, तो भी देखिए आपका एसएल नहीं आया है। अब इसमें इसमें सिनेरियो की बात करते थे कि सपोर्ट बेहद मजबूत है, सपोर्ट बेहद मजबूत है। आपका नीचे वाला डायवर्जन को टच किया, US+1। अब राइटर के हिसाब से देखें तो दोनों ही पूरा राइटर तेजी है। यहाँ पर उतना ज्यादा कुछ है नहीं। और मार्केट यहाँ से ऊपर जाना है तो कहाँ तक जाएगा, आपको 25,077 तक जाएगा। और मार्केट यहाँ से नीचे आएगा तो मेरे पास कितना रिक्स है, 24,980 तक। तो यहाँ से मैं एवरेज भी कर सकता हूँ। उस हिसाब से ये ट्रेड बनता है। सही है। और वीक टू आवर टॉप भी हुआ था, फिर अभी गायब हुआ है। तो चलिए, आपको डर लग रहा है तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे तो अभी भी परसेंटेज यहाँ पे छोड़ के 74% अभी भी दिखाई दे रहा है, अभी भी दिखाई दे रहा है। ठीक है ना। चलिए 27, 28, 50, और भी दोबारा मौका दिया आपको। येलो कलर भाग गए तो आप नहीं लिया, छोड़ दीजिए, तो भी एक मौका फिर से दिया, फिर से मौका दिया। और कोई उस ट्रेड में लेके बने हैं तो भी वीक टू टॉप देख के, राइटिंग को देखते हुए ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। 9:28, 29, 37, 36, मार्केट वहीं वहीं घूम रहा है। आप वैल्यू बार के देखिए, 28, 29, 30 हो गया है। तो अभी तो एंट्री आपके पास अगर नहीं लिया है तो 29, 30 का आसपास ही वैल्यू आपको मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। 75% अभी भी वीक टू टॉप दिखाई दे रहा है। कोई नहीं लिया है तो दोबारा एक मौका दिया आपका, दोबारा एक मौका दिया, दिखाता हूँ।
मार्केट थोड़ा ऊपर गया, वीक टू टॉप हट गया, लेकिन 74% अभी भी है। तेजी यहाँ पर ही दिखा रहा है। ठीक है ना। नीचे की तरफ कोई तेजी नहीं है। यहाँ पर जो तेजी था वो सब खत्म हो गया, धीरे 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 खत्म हो गया। कुछ होना है तो ऊपर के साइड ही होगा। इतना तो दिखाई दे रहा है। ऑप्शन चेन में इतना दिखाई दे रहा है कि होगा तो कुछ ऊपर की साइड ही होगा। सही है ना। 9:33 मार्केट चल रहा है। ठीक है, ध्यान से देख रहा है, विक्टर टॉप अभी भी 74% है। घटा नहीं है। बहुत ज्यादा घटा नहीं है। ठीक है। यहाँ पर सपोर्ट बेहद मजबूत है। सपोर्ट बेहद मजबूत है। चलिए आपको डायरेक्ट ले चलते हैं। लगभग उस समय में जिस समय ये कांड हुआ, 9:35 पे चलते हैं। ये देखिए, 9:35। 9:35 मार्केट खड़ा है 48 पे। सिनारियो सब कुछ वही दिख रहा है आपको। ठीक है। अब 46, 48, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 51, 52। अच्छा खासा राइटिंग हुआ है आज। ओपन इंटरेस्ट की भी सपोर्ट है। वॉल्यूम का भी सपोर्ट है। जाएगा तो एक डायवर्जन नीचे जाएगा। उससे ज्यादा कुछ ना ही जा सकता। आज के हिसाब से यूएस माइनस तो मिलना मुश्किल है। अब ये देखिए वैल्यू बढ़ चुका है। सही है ना। 45, 46, 47, 46, 43, 42, 41, 40, 39। ये देखिए जो लो लगाया 38, शायद उसके स्पाइक में चला गया, 36 दिखाई दिया ना। 36 के आसपास। 9:40 पे 36 के आसपास। 74% अभी भी बना हुआ है। ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से बात करें तो वहां पर बहुत ज्यादा है। और इस स्ट्राइक प्राइस में 38,000 है या 40,000 है। तो नीचे जाने के लिए मैं यहाँ पर एवरेज कर सकता हूँ। सपोर्ट बेहद मजबूत है। वीक टू टॉप होने को है 74%। अगर रिस्क मुझे लेना ही है तो मैं कॉल साइड ना लूँ रिस्क। कॉल साइड ही लेना चाहिए मुझे रिस्क। अब ये देखिए 29 का लो लगाया। अब जब यहाँ पर कोई एंट्री बने हैं तो वो रह सकते बने UR+1 तक, यहाँ तक। और नहीं तो ये वाला 25, 28, 9:40। तो 9:40 पे हम लोग लगभग ये एंट्री मान लीजिए बना लिया। कोई नहीं बना पाया तो उसके कोई ग्रेट वाली बात नहीं है। फिर यहाँ से अगर कोई बनाया है तो बेहतरीन मूव उनको देखने को मिला है। अब मुझे देखना क्या है, एक ही चीज, ये 74% ना घट जाए। फिर भी मुझे कम से कम UR+ मिल ही जाएगा, ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से दिखाई दे रहा है। अब मार्केट थोड़ी देर वहां पर कंसोलिडेट किया। और थोड़ी देर कंसोलिडेट करने के बाद ये जो वैल्यू आया था, देखिए ये 32, 32, 30 वाला, वो वाला वैल्यू हिस्टोरिकल में थोड़ा टाइम के हिसाब से इधर उधर दिखाता है। और कैंडल में भी वो अप डाउन कर रहा था। जिन्होंने ट्रेड किया उनको पता है। और हमने तो एक डायवर्जन के लिए रिस्क सोच के ही रखे हैं ना। यहाँ पर देखिए 40,000 राइटर। ये डबल नहीं होना चाहिए, ये ज्यादा होना चाहिए सब हमेशा। अगर मैं कॉल के ट्रेड में बने हूँ। अब मेरा टारगेट क्या है, ये वाला 67, 25,067। सही है ना।
और कोई दूसरा कांड होता है तब जाके तो और भी कुछ होगा। सेफ बुकिंग तो मेरा साथ साथ ही होगा। ठीक। अब मार्केट ऊपर की तरफ चल पड़े, 51 52 54 55 57। देखिए तब तक मूव नहीं दिया जब तक कुछ ये किया नहीं, और आपका वैल्यू आपको नहीं दिया, तब तक ये मूव नहीं किया। जब भी ये ले लिया आपने, उसके बाद मूव देखिए। या तो कोई पहले नीचे से लिया तो वो तो ऑलरेडी प्रॉफिट में ही चल रहा था, तो उनका कोई बात ही नहीं था। आप देखिए, आप कितने बज रहे हैं, 9:44 पे, ऑलरेडी 75 मार्केट चला गया। आपका टारगेट क्या होगा, ये देखिए, ब्रेकआउट। आप एक काम कर सकते हैं, 20:75 पर बुक कर सकते हैं। 20:75 मतलब 74। इसको तो एक ही कैंडल में तोड़ डाला ना। अब अगर तोड़ ही डाला है तो आप बुक करते करते आपको ज्यादा पॉइंट मिल गया होगा, यहाँ तक, इस कैंडल तक। हड़बड़ी ने किसी ने काटा होगा। लेकिन मैंने क्या किया था, मैं लिटरली बात कर रहा हूँ, जबकि मुझे दिख गया कि यहाँ पर राइटर बहुत ज्यादा है, 43,000 है, और इसको ब्रेक कर दिया, तो मैं थोड़ा लोअर लो पे एक एसएल ट्रेलिंग लगा दिया। अब ट्रेलिंग ऐसे नीचे लगा दिया तो मार्केट ने तुरंत ऊपर ट्रेल करते हुए चला भी गया। 96 97, अच्छा खासा मूवमेंट आया। 103, तब अब जब 103 4 आया, तो 110 का जो वैल्यू दिखा दे रहा है, आपको वहां पर एक बार बुक कर लेना चाहिए। क्यों, जहां तक येलो कलर एक डायवर्जन पहले ऑलरेडी आप और ऊपर चले हैं स्पाइक में, तब तुरंत बुक कर लीजिए। उसके बाद सोचना ही नहीं है क्या ये शिफ्ट होगा कि नहीं होगा, पता नहीं फिर से करेक्शन चला आएगा, क्या दरकार है उतना झमेला करने का। तो ये ट्रेड पकड़ने वाला था थोड़ा बहुत, जो थोड़ा रिस्क लिया होगा तो ठीक है, और जो नहीं ले पाया कोई दिक्कत नहीं है, आपने वैल्यू का इंतजार किया, उसमें कोई बुराई नहीं है। फिर मार्केट ने चल पड़े ऊपर की तरफ। WTT 79% बहुत तेजी से गया। और यहां पर बात करते हैं, अगर किसी ने गलती से भी UR+1, गलती ऐसे तो नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, नहीं होना चाहिए, क्योंकि UR+1 पहुंचेगा उसके बाद ही तो पुट का ट्रेड लेंगे, लेकिन वो UR+ को तोड़ के डायरेक्टली उसी कैंडल में भागा है। सही है ना, डायरेक्टली भागा है, तो मेरे हिसाब से पुट का ट्रेड बनता ही नहीं है। अगर फिर भी किसी ने, मैंने सुना, एक जब क्लास एनालिसिस चल रहा था देवानंद सर का, तो उसमें बोला कि आज एक बंदा पुट में एंट्री किया था। भाई कैसे किया था एंट्री नहीं पता मुझे, कैसे एंट्री नहीं किया था ये पता नहीं मुझे, क्योंकि UR लाइन को तोड़ के ऊपर जा रहे हैं, तो इस जगह में कैसे एंट्री लिया, कैंडल खत्म ही नहीं हुआ तो एंट्री कैसे लिया, ये मुझे नहीं दिखाई दिया। चलिए, फिर कोई बात नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर सस्टेन, मेरा ट्रेलिंग ऐसे लगभग लगभग इस 8 9 10 के पास हिट हो गया। ये देखिए ब्रेकआउट हो गया, 13 14 15। अब मार्केट चला गया और भी ऊपर, मार्केट और भी ऊपर, बुल रन 19 18 16। मैंने बोला यहाँ से करेक्शन आ सकता है, क्या आ सकता है, अभी भी शिफ्ट नहीं हुआ है। अब क्या करें, अब क्या करें, मान लीजिए यहाँ पर तो ये ट्रेड बहुत सारे लोग पकड़ नहीं पाए। सही है, उनको ग्रेड भी हो रहा है कि भाई ले लिया होता, थोड़ा एक डाइवर्जन का रिस्क, 2 लॉट लिया होता, एक ही लॉट लिया होता तो भी तो पैसा बनता। तो वो लोग क्या करें। अब सीधी सी बात है, ये लोग कुछ नहीं कर सकते, एक करेक्शन का इंतजार करना पड़ेगा। और मैं सिंपली दिखा देता हूँ। देखिए आपके पास फिर से बहुत ज़्यादा सेफ लेना है तो दोबारा इस मार्केट में यहाँ तक आना है। जितना भी मैंने देखा है मार्केट में, इतना हाई लगा के इतना नीचे आना होता है, ऐसा कुछ सिनारियो होना चाहिए तब जाके होता है। लेकिन मैंने, देखिए इस समय का बात कर रहा हूँ जबकि ये ट्रेड हो चुका है, 119 20 वाला जो भी ऊपर पूरा दे दिया है आपको 29 तक, तो कोई ट्रेड वहां से पुट के बारे में सोच नहीं सकते, पुट के बारे में सोच नहीं सकते। क्यों, क्योंकि आज के डेट में इस समय में देखने की कोशिश करूंगा 10:05 पे। तो 10:05 पे जाके हम लोग आपको दिखाते हैं, 10:05 पे, 10:10 पे चलते हैं, सबमिट करते हैं, प्ले करते हैं। तो देखिए आज के डेट में हम लोग पुट का ट्रेड इसलिए नहीं कर सकते, 10:05 पे जो आपको हाई दिखा रहे हैं,
ये वाला 10 बजे या 10 बजकर 5 मिनट बोले कुछ भी, यहाँ पर मेरा पुट का ट्रेड बिल्कुल भी नहीं होगा सेफ, हाईली हाईली रिस्क होगा। क्यों होगा? मार्केट यहाँ से एक डायवर्जन 156 तक जा सकता है, तेजी से ये येलो कलर डिक्रीज हुआ तो ये मार्केट यहाँ से जा सकते हैं। दूसरा पुट लेने का रीजन क्या है? दूसरा पुट लेने का रीजन है कि भाई साहब यहाँ पर 86% ओपन इंटरेस्ट का फिर से दिखा रहे हैं, क्विक टू अ टॉप 73% वॉल्यूम का दिखा रहे हैं, तो मैं यहाँ पर पुट लूंगा तो फंस जाऊंगा। अब उल्टा मुझे सोचना नहीं है, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के हिसाब से 1.0 के हिसाब से रेजिस्टेंस टॉप बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हुआ है, बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हुआ है, तो मैं पुट के ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करूंगा, बिल्कुल भी नहीं करूंगा। एक चीज कर सकता हूं, अगर मुझे ये वाला वैल्यू मिल जाए 25,009 का, तो एक बहुत बढ़िया ट्रेड बनेगा 25,009 का, 25,009 का। लेकिन जहां तक मार्केट में इतना ओपन इंटरेस्ट के बात है, यहाँ पर कोई है नहीं, तो यहाँ तक कौन गिराए भाई मार्केट को? आ सकता है अचानक कॉल राइटर, उसमें कोई विश्वास नहीं होता है, लेकिन आप बहुत ध्यान से उसको प्रेडिक्ट करके देखेंगे तो इसमें आप इस वैल्यू से आएगा कि नहीं आएगा पता लगा सकते हैं। या तो एक ही वैल्यू है आपके पास रिस्क लेने के लिए, 59 वाला वैल्यू, कम से कम आपको 59, अब मार्केट चल रहा है 115-120 के ऊपर, वहां से मार्केट आपको 59 तक कम से कम आना है, तब जाके कर सकते हैं। 59 मतलब कौन सा वाला वैल्यू? ये देखिए, 59 मतलब वाला वैल्यू होता है ये वाला, ठीक है, ये वाला छोटा लाइन लगा देते हैं, 59 का वैल्यू सही है। ये एक रिक्सी वैल्यू है, इसको बिल्कुल भी सेफ नहीं बोलेंगे, सेफ तो ये होगा। लेकिन मैं जानकारी के लिए बता दूं, इतना ओपन इंटरेस्ट है और मेरा मार्केट नॉलेज के हिसाब से ये वाला बॉटम मुझे नहीं दिख रहा था, ये वाला बॉटम मुझे नहीं दिख रहा था। मिल जाता तो सीरियसली मैं बता रहा हूँ ज्यादा लॉट से ट्रेड करता, लेकिन मैंने यहाँ पर भी दोबारा एंट्री लिए थे, बहुत कम लॉट से, बहुत कम लॉट से, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है किस चीज का इसका परसेंटेज घट जाएगा यहाँ पर 73%, तो फिर से वीक टू टॉप हो जाएगा, तो मार्केट कम से कम एटलीस्ट 156 तक दोबारा चल पड़ेगा, 156 तक दोबारा चल पड़ेगा। और जहां तक मैं ओपन इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ, तो ओपन इंटरेस्ट मेरा सपोर्टेबल है कि मुझे यहाँ तक पहुंचा दे अगर मार्केट नीचे आया तो, सही है ना? तो मैं एक करेक्शन का इंतजार किया, और चलिए देखते हैं, जबकि मार्केट नीचे आया था यहाँ पर, तो यहाँ पर वैल्यू था, वहां पर एंट्री बनता था, ऐसा कुछ दिखा था 75, लगभग 11 बजकर 5 मिनट, चलते हैं 11 बजकर 5 मिनट पे, 11 बजकर 5 मिनट पे। हर एक लोगों का ट्रेडिंग स्टाइल अलग अलग होता है, सबसे सबको मिलाइए मत। 11 बजकर 5 मिनट, 11 बजकर 5 मिनट, सॉरी, 5 मिनट, क्या हो रहा है भाई? पाँच नहीं करने दे रहे, 25, 11 बजे कर लेते हैं, ठीक है। अब प्ले, अब देखिए, 11 बजकर 5 मिनट के आसपास अगर हम लोग जाए, चलते हैं 11 बजकर 5 मिनट पे, भाई साहब को डायरेक्ट नहीं लेना है। अब देखिए, ये जो वैल्यू मैं सोच रहा था, और ये 56 का जो वैल्यू सोच रहा था, ये अगर मिल जाएगा तो बढ़िया है। 56 का वैल्यू 56, अब दिखाई दे रहा है लगभग लगभग उसी के पास, ठीक है। आप देखना ध्यान से ये इस चीज को, ऑलरेडी सपोर्ट रेजिस्टेंस बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हुआ है, और रेजिस्टेंस दोबारा, ये सॉरी सपोर्ट दोबारा वीक टू टॉप बनाया, सही है। अब वीक टू टॉप बनाया, हमेशा आपका सेफ ट्रेड 25,006 ही होगा, कभी भी ये नहीं हो सकता, ठीक है ना? फिर भी अगर किसी ने थोड़ा करेक्शन में ही एंट्री लिया है, तो उनको भी अच्छा खासा पैसा मिला है, वीक टू टॉप दोबारा देख के कोई रिस्क लिया है इस करेक्शन की बॉटम में,
ये भी एक लाइन है, पुराना लाइन है, ठीक है ना। तो इसको टच करते भी आप ले सकते थे। आपके पास कितना रिक्स होगा, छोटा मोटा इतना रिक्स होगा। लेकिन मैं ये मॉडरेट ट्रेड बोल रहा हूँ, इसको रिक्सी से ट्रेड ही बोल रहा हूँ, मॉडरेट भी नहीं बोलूंगा। ये इतना यहाँ तक मार्केट आ भी सकता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी नहीं है कि नहीं आए। क्योंकि दोबारा वीक टू टॉप बनाया है, सपोर्ट। और किस लिए नहीं आता है, जो जो मार्केट में इस तरह से घटना घटी है, जाइए और हिस्टोरिकल चला के देखिए। ये वाला कहानी ऐसे ही हुआ है, एक बॉटम दे के भागा है। अब ये बॉटम वाला कहानी विनय सर का थ्योरी में भी है। जब की मार्केट आपको बुल रन दिखाई दे या ब्लाड बात दिखाई दे, हार टॉप से बिकवाली, हार बॉटम से बिकवाली। अब बॉटम आपके पास ये भी एक बॉटम है, ये भी एक बॉटम है। तो बुल रन में हमेशा पूरा छोटा वाला बॉटम ही लगाता है ज्यादातर। छोटा वाला करेक्शन ही देता है, उतना ज्यादा नहीं देता है। फिर से अगर वीक टू टॉप हुआ है तो ये छोटा मोटा ये करेक्शन में एक एंट्री बनता है, ठीक है। लेकिन ये हमेशा रिस्क रहेगा आपके पास, वो आपको सोच समझ के लेना पड़ेगा। चलिए वहां पर अगर ले लिया है तो आपका टारगेट क्या होगा, सिंपल सी 153 के पास पास, 153, 157, डॉट टू डॉट ये टच किया 12 बजकर 10 मिनट पे, ठीक है। मैं सुबह अच्छा खासा प्रॉफिट बना लिया था, तो यहाँ पर छोटा काटा लोड लगा के छोड़ दिया इसको, एक एसएल की तरह यहाँ तक, लगभग इसको मान के एसएल की तरह छोड़ दिया। सही है ना। जाता तो मेरा कितना ही जाता, प्रॉफिट से थोड़ा जाता। चलिए, जितना प्रॉफिट किए उसके हिसाब से जाएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर मैंने प्रॉफिट नहीं लिया, प्रॉफिट सुबह से नहीं किया है, तो मुझे इंतजार करना चाहिए नीचे तक, ठीक है ना। आप इसी तरह से बैंक निफ्टी चला है। और मैं जो अच्छा खासा ट्रेड सबसे बेस्ट बनाया था, मैं खुद के हाथे पे, वो था बैंक निफ्टी। चलिए उसका भी थोड़ा डिस्कशन कर देते हैं। बैंक निफ्टी अच्छा मौका था, ठीक है, दिखाते हैं। तो चला जाए बैंक निफ्टी। 9 बज के 16 मिनट, आते हैं थोड़ा पीछे, इसी में दिखा देते हैं डायरेक्टली। इसको कर देते पीछे, इसको भी कर देते पीछे, इसको भी कर देते पीछे। अब चलते हैं बैंक निफ्टी, आते हैं थोड़ा और पीछे, और पीछे। नहीं भाई साहब, इसको 1 मिनट करना है, नहीं तो मेरा टाइम खा लेगा पूरा। समय कितना लगाऊं, 20 पे लगा देते हैं, सबमिट, प्ले। अब सुबह तो खुला था पहला टिक यहाँ पर, ठीक है। उसको भी आपको देखना है, तो चलिए दिखाई देते हैं। बैंक निफ्टी हिस्टोरिकल गया, इसको हटाइए, इसको भी हटाइए, इसका काम खत्म। हिस्टोरिकल में गया, थोड़ा पीछे किया, और पीछे किया, आगे किया, 15 पे आया, फिल्टर लगाया, पहला टिक 51,000, ठीक है। रेजिस्टेंस 51,500, सपोर्ट 51,000। यहाँ पर कितना दिखाई दे रहा है आपका, 51,000 से 53,000 पर विक्टोर टॉप हुआ है, ठीक है। रेजिस्टेंस कहाँ से क्या हुआ है देख लीजिए। ये 51,500 से 51,200 पे दिखाया। कहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन 200 पे आके दोबारा 300 पे चला गया। तो इसका भी सीधा मतलब होता है, टॉप से बॉटम, बॉटम से नए स्ट्राइक प्राइस पे टॉप पे, मतलब ब्लैड बात नहीं होता है, ये बियारिस भी नहीं होता है, ये बुलिश ही होता है। सही है। अगर कोई ऊपर से आके नीचे विक्टोर बॉटम बनता है, रेजिस्टेंस का प्रेशर अगर बियारिस है, और वो दोबारा कोई नई स्ट्राइक प्राइस पे, ध्यान से सुनिएगा बातें को, कहां पर खुला था, 51,500 पे। सपोर्ट का तो आपको पता चल गया, सपोर्ट का तो पता चल गया कि सपोर्ट बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हुआ है। अब कोई बोलेगा कि रेजिस्टेंस तो टॉप से बॉटम पर शिफ्ट हुआ है, तो मार्केट बुलिश कैसे हुआ, उस चीज के बात कर रहे हैं। तो उस चीज के बाद क्या है, अगर ये थ्योरी में ही है, अगर ये 51,000
500 में खुल के दोबारा 91,200 पे आया है, तो उसमें मार्केट में थोड़ा प्रेशर नीचे की तरफ बनाएगा, लेकिन थ्योरी ये कहता है कि 91,200 से नए स्ट्राइक प्राइस पे अगर वीक टू आर दोबारा टॉप पे चला गया नए स्ट्राइक प्राइस में, जो कि आज नहीं हुआ, तो 300 भी चलेगा, 400 भी चलेगा, लेकिन 500 जाएगा तो दोबारा वही का वही। तो मेरा रेंज यहाँ तक है, ठीक है ना। तो वहीं का वहीं, कोई बात नहीं है, उसमें भी बुलिश है क्योंकि सपोर्ट नीचे से उठ के ऊपर आए हैं, तो मेरे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और दोबारा बॉटम से टॉप पर इसमें या तो इसमें शिफ्ट हो रहा है, तो भी बुलिश है। ये थ्योरी के अकॉर्डिंग है। अच्छा, मार्केट चल रहा है कितना? 51,352, 91,352, मतलब लगभग लगभग आपका, ये देखिए 352, ये वाला, ये जो कैंडल जाके टच किया ना, ये वाला 9:20 पे, हम लोग हिस्टोरिकल में कितना है, 9:20 पे, तो 352 दिखाई दे रहे हैं। अब इसको करते हैं स्लो मोशन में स्पीड। अब यहाँ पर मेरा एंट्री बनेगा कि नहीं बनेगा, देखते हैं। सब तो रिक्स ही चल रहा है, तो इसको भी रिक्स ही देख लेते हैं। तो ये ब्रेक डाउन है, तो मैं क्या करूंगा, कम से कम 61 के आसपास वैल्यू का, 261 के वैल्यू का इंतजार करूंगा। प्ले कर दिया। 352, 345, 346, 344, 342, ये आपके लिए क्या है, यूएस है। ऑलरेडी बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हुए, तो यूएस माइनस तो जाने वाला है नहीं आज, इतना तो दिखाई दे रहा है। आप जो भी करेक्शन मिल रहा है, इसी में आपको एंट्री मारना पड़ेगा, बुल रन है। बॉटम मिले तो बॉटम में एंट्री मार लीजिए, कोई ऑप्शन आपके पास है नहीं, नहीं तो वो टीड छूट के ही जाएगा। और मैं जब इतना कुछ सब सुबह सुबह देख लिया, तो उसके बाद मैं एक इंतजार में था, एक करेक्शन में। तो ये बॉटम देखिए, 51,351 बोल रहे हैं, एक बॉटम 254 बोल रहे हैं। तो कैंडल पे देखिए, ये जो हाई मार के 9:20 पे एक लो लगाया, तो उसका लो कितना था, 292। सही है। ये वाला करेक्शन, मैं इस करेक्शन की बात कर रहा हूँ, ना कि इस वाला बोल रहा हूँ, ये पहला वाला कैंडल, ये वाला कैंडल, ये लो वाला लो 9:20 पे 298, और मेरे पास कितना वैल्यू था, 254। बुल रन है, उससे ज्यादा मिलेगा नहीं। इतना रिस्क ले सकते तो लीजिए, नहीं तो मत लीजिए। जिसको जो करना है कर लीजिए, आपके ऊपर है। बुल रन में इतना छोटा मोटा है बॉटम मिलता है, रेजिस्टेंस भी शिफ्ट है, तो मार्केट तो मुझे यहाँ से क्या, यहाँ तक भी दिखाई देता है मार्केट बुल रन में। ओपन इंटरेस्ट का सपोर्ट भी लिया है, तो मार्केट अच्छा खासा यहाँ तक तो 140-149 तक तो मुझे मिल ही जाएगा, मिल ही जाएगा, ये तो मिलना ही है। तो मैंने कुछ ना सोच समझ के इस वैल्यू में एंट्री कर गए थे, 296 पे। मुझे पता है कि उससे ज्यादा नहीं आएगा, क्योंकि मार्केट में देख देख के थक चुका हूँ। जाएगा तो जाएगा, कितना ही जाएगा मेरे को। यूएस, यूएस 245, 254, 245, सही है ना, इतना ही आएगा ना, उससे ज्यादा तो दिख नहीं रहा है। तो मैंने उस हिसाब से मैंने ले लिया यहाँ पर। आप बोल सकते हैं गलत है, कुछ भी है, जो भी है, अब मैंने रिस्क लिया वो अकॉर्डिंग टू मेरा हिसाब से। कोई नहीं भी ले सकता है वो अपने हिसाब से। फिर यहाँ से जब लिया, तो मार्केट ने देखिए अच्छा खासा रैली एक दिया। पहला बुकिंग कहाँ पर होना है आपका, सीधा 51,449, 51,449 पे लाइन लगाइए। 51,449, लगभग लगभग आपका वैल्यू था ये वाला 48 होने का, लेकिन वो देखा ही नहीं। जाके ये 9:40 पे जाइए, तब जाके दिखेगा 9:40 पे। ठीक है। अब मार्केट ऊपर चढ़ता गया, चढ़ता गया, चढ़ता गया। इसका परसेंटेज डिक्रीज होना चाहिए, इतना ही दिखना है मुझे। परसेंटेज डिक्रीज जितना तेजी से होगा उतना बेहतर, या तो ये 73% जितना इंक्रीज होगा उतना ही बेहतर। सही है। ये एंट्री वाला टाइम, इसको मत देखिए, ये एंट्री वाला टाइम सही है ना, ये एंट्री वाला 9:20। अब आपको देखना है कम से कम
9:35 पे। ठीक है, 9:22 ही हुआ है अभी। चलिए इसको आगे कर देते हैं। 9:35 पे आपको देखना है। ये मॉर्निंग ट्रेड है, सुबह सुबह मिल जाता है, उल्टा भी पड़ता है। 420-30। देखिए इसका फिर से नीचे चला गया था, लेकिन वीक टू टॉप। नीचे का मतलब वो नीचे नहीं, ये देखिए 300 पे शिफ्ट, मतलब पीछे के येलो कलर गायब हो गया। वो वाला नीचे नहीं, 300 पे नए बॉटम पे जाके 200 पे जाके 300 पे शिफ्ट हुआ है वो वाला। तो यहाँ तक आपको मार्केट 434 आराम से मिल जाएगा। और इतना बुलिश प्रेशर है फिर से यहाँ पर देखिए। वीक टू टॉप फिर से बनाया ना। पहली दफा सपोर्ट कहाँ से उठ के आए हैं, खोल लीजिए एक बार पुराना वाला हिस्टोरिकल। 51,000 से ये आए हैं 53,000 पर, 51,300 पर। देख लीजिए रिजल्ट, 51,000 से सीधा उठ के ये आए हैं 51,300 पे। और 300 से बोल रहा है फिर से मैं वीक टू टॉप। और जो 500 से भागा था वो 500 वाला फिर से बोल रहा है कि मैं वहां पर फिर से भागूंगा प्रेसार में। अब तो यहाँ तक मार्केट चलेगा, अकॉर्डिंग टू यहाँ तक चलेगा। ठीक है ना, क्योंकि ये हुआ यू आर बन जाएगा तो यहाँ तक चलेगा। लेकिन मेरा पहला बुकिंग कहाँ पे होगा, पहला बुकिंग होगा 447 पे। या तो मैक्स टू मैक्स स्पीड में लगा दे 544 तो ठीक है। ट्रेल करने की कोशिश करूंगा, वीक टू टॉप अगर सपोर्ट बने हैं तो मैं इस वैल्यू को लेने की कोशिश करूंगा। ये पहले दिन बिन भी आपको सिखाए थे कि मार्केट में अगर उतना टॉप लॉस भी लेता हूं तो उतना पॉइंट लेने की कोशिश भी करूंगा। किस तरह से करूंगा, मेरा प्रॉफिट से आधा ऊपर ट्रेलिंग लगा के मैं इस वैल्यू तक इंतजार करूंगा और लूंगा। सही है ना। जाएगा तो मेरा आधा प्रॉफिट बचा रहेगा, और जाएगा तो मुझे दुगुना 3 गुना मिलेगा। और नहीं गया तो हाँ, लेकिन सिनेरियो सब कुछ मेरा फेवरेबल चलना चाहिए तभी इतना रिस्क ले सकता हूँ। नहीं तो एक ही की डाइवर्जन। सही है। अब 82% तेजी से बढ़ रहा है इसका परसेंटेज। समय कितना, 9:39 पे। सुबह सुबह मॉर्निंग में आज सब अच्छा खासा ट्रेड हो चुका है। अच्छा खासा ट्रेड मिल गया था। फिर यहाँ नहीं होगा तो यहाँ तो होगा भाई 400, तो भी तो मार्केट 400 तक जाएगा, एक बना 443 तक। वो ऑलरेडी चल रहा है वहां पर 35-40। देखिए ये वाला डायवर्जन, एक ट्रेड यहाँ पर ये बुक हो जाता है। और यहाँ से सीधा स्पाइक लगा दिया 45-46, कितना, 9:40 पे। 9:40 मतलब ये वाला कैंडल में आपको रुका ही नहीं। रुका ही नहीं, वो जाके रुका सीधा कहाँ पे, या वाला। ये रुका ही नहीं, एकदम रुक। कोई मतलब बुकिंग करने भी जाएगा तो भी इसको 733 मिल गया, 51,733। ये आप देख सकते हैं, ये रुका ही नहीं। 733 मतलब ये वाला वैल्यू के आसपास, 738-35 के आसपास। ये वाला वैल्यू वो तुरंत निकल गया, तुरंत। दोनों युक्त का टॉप है, बहुत बुलिश प्रेशर है। ये धीरे धीरे चल रहा है तो आपको नहीं दिखाई दे रहा है, 51-53। ये तो ब्रेकआउट कर चुका है उसी में। हर बारी में कोई बुक करने गया तो बुक कर लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं तो थोड़ा पॉइंट नीचे रख के विक टू टॉप फिर से सपोर्ट है तो यहाँ पर येलो कलर तक चला भी जाता है। ये अगर येलो कलर नहीं होता तो मैं बोलता हूँ ये वाला सेफ बुकिंग। ठीक है ना। और नहीं तो कर भी लीजिए, या तो आधा प्रॉफिट के ट्रेलिंग लगा दिया, अच्छा खासा मार्केट दिख रहा है। सीधा चले गए 491, 93, 85, 90। पहले तो इसको यहाँ तक पहुंचना है, 538-40 वो भी पहुंच गया। अब यहाँ से कोई सुनता किसी का है, सुनने से पहले आप देख सकते हैं कैंडल में धड़ाम 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 करते हुए ही ये पहुंच गए यहाँ तक। मैंने तो यहाँ पर ट्रेलिंग लगाए थे, और ट्रेलिंग ऐसा शायद मेरा यहाँ पर हिट हुआ था 51,689 पे आसपास। लेकिन डॉट टू डॉट ये मार्केट ऊपर तक 737 तक गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कैसे लग रहा है आप लोगों को पोस्ट मार्केट एनालिसिस, कैसे हम लोग मार्केट को प्रेडिक्ट कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं उस चीज को। ठीक है। ये देखिए 500, 500 वाला तो UR+1 ये आपका सेफ बुकिंग जगह है। 635-27, ठीक है ना। 635-27, इसीलिए मैंने बोला ना उससे पहले ट्रेलिंग ऐसे लगा दिया था मैंने।
636 लास्ट ही मैंने ट्रेलिंग लगा दूंगा। उससे ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है मुझे। बाहर में जाए मार्केट, चाहे वह कहीं भी चला जाए। सही है ना। इस वाले से वैल्यू के आसपास मैं क्रॉस करते ही मैं इसको ट्रेलिंग में डाल दूंगा। और ऑलरेडी टेल करते हुए चल रहा हूँ, बैंक निफ्टी है, कभी भी करेक्शन आ सकता है, उसमें कोई ये नहीं। तो मैं 10 पॉइंट और आगे कर दूंगा, लेकिन जब ये वैल्यू को क्रॉस कर लेगा, मैं एकदम क्लोज 10 पॉइंट 8 पॉइंट के पीछे, 5 पॉइंट या तो 2 पॉइंट के पीछे एकदम कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल लगा दूंगा। कॉस्ट टू कॉस्ट कस के एसएल लगा देना इस वैल्यू को क्रॉस करते हुए। टेलिंग को उसको खिसकाते खिसकाते लेके जाना है, ठीक है ना। जितना मिला है बहुत मिल चुका है, अब नहीं छोड़ना है उसको। हो सकता है एक बड़ा करेक्शन आ जाए, कोई जरूरत नहीं है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला वैल्यू टाइम शायद कितना चले गए, 9 बजकर, सॉरी ये तो 9:49 है, मतलब 9:50। 9:50, ये वाला यही चल रहा है, ये वाला। सही है ना। यहाँ पर आते ही मैंने ट्रेलिंग लगा दिया, कितना, 683। 683, ये देखिए 683 आ गया था, आसपास आया था। ये जब ब्रेकआउट हुआ उसको ट्रेलिंग लगा दिया, जब किस में कटा, कितना वैल्यू पे कटा देखा ही नहीं, ठीक है ना। अब बैंक निफ्टी में ही था। बैंक निफ्टी में मजा आ गया आज, बढ़िया था। तो चलिए ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। लेकिन आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, लिखते नहीं है कैसे लग रहा है, कोई गलत बोल रहा हूँ कि कुछ चीजें गलत बोल रहा हूँ, गलत सिखा रहा हूँ, तो उसको भी आपको बोलना चाहिए ना। अगर बोलते हैं तो अच्छा लगते हैं, अगर अच्छा लगता है तो वीडियो बनाने में, एनालिसिस करने में और भी अच्छा लगता है। तो इस चीज को याद रखिएगा। लाइक कमेंट शेयर, साथ में कुछ लिखा भी करिए, अच्छा लग रहा है या आप नहीं, आपका नहीं देखते हैं, अच्छा नहीं लगता है, कुछ भी लिखिए, लेकिन लिखना जरूर। ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। और मैं इसको वीडियो अपलोड करके ट्विटर में भी डाल देता हूँ, और साथ में आपका यूट्यूब में तो अपलोड हो ही जाएगा। थैंक यू। थैंक यू एवरीवन।